छत्तीसगढ़ में विधानसभा में तीसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला। सड़क निर्माण के मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। सड़क निर्माण के सवाल पर जवाब से असंतुष्ट जवाब जो है वो वहां पर विपक्ष से मिला। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने नाराजगी जताई। सदन में बोलने नहीं दिए जाने पर नाराज हो गए। मैं बैठ जाता हूं, कार्रवाई आगे बढ़ा लीजिए, ये बात कही धर्मलाल कौशिक ने। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन स्मार्ट सिटी का मुद्दा उठा। आज स्मार्ट सिटी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक ने अपने मंत्री को घेरा। विधायक धीरेन्द्र साहू ने सदन में सवाल पूछे, किन नगरों को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्वीकृति दी गई है, किस फर्म को ठेका दिया गया है, तमाम सवालात स्मार्ट सिटी को लेकर पूछे गए। साहू के सवालों का मंत्री शिव डहरिया ने जवाब दिया। रायपुर, बिलासपुर, नवा रायपुर को स्वीकृति मिल गई है, यानी ये स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी के तहत कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधीन ये काम किया जा रहा है। सदन में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग का मुद्दा भी गूंजा। विधायक धर्मजीत सिंह ने धान खरीदी का मुद्दा उठाया और धान खरीदी को लेकर 14 लाख मीट्रिक टन शेष धान कहां गया, ये सवाल पूछा है। इधर अमरजीत भगत ने इस पर जवाब दिया। खाद्य मंत्री है छत्तीसगढ़ सरकार के, हम मामला हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए जवाब नहीं दे सकते। इस बात का जिक्र भी किया अमरजीत भगत ने। यानी अब धान खरीदी का मुद्दा, स्मार्ट सिटी का मुद्दा, तमाम विषयों को लेकर आज हंगामा देखने को मिला। जो सड़क बजट में सम्मिलित है उस पर मेरा प्रश्न है। इसमें जवाब आया है 20-21 में 6 सड़क, दर्रा भाटा से झारंदौर, ठठारी से अकलसरा होते हुए केकरा भाट, बंसुला से कपिसदा, ओड़ेकेरा से जुनवानी, डबरा, कोसमझर, मांजरकूट, मरघट्टी सब लिखा हुआ है, आप प्रश्न करिए। सोठी आश्रम से संजय ग्राम, दर्रा भाटा, ये 6 सड़क 2 वर्ष पूर्ण होने के कारण वित्त विभाग बजट से लुप्त हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, ये अगर बजट में सम्मिलित था तो इन 2 वर्षों में इन सड़कों की प्रशासकीय स्वीकृति क्यों नहीं दी गई? क्या विभाग से एस्टीमेट आने में विलंब हुआ, या सरकार के पास पैसा नहीं था, या फिर यह कारण हो सकता? तो 1868 रुपए केंद्र का समर्थन मूल्य का राशि केंद्र सरकार ने दिया और 600 रुपए आपने दिया, तो दोनों को मिलाकर के कुल कितनी राशि हो गई? 2468 रुपए। अब उसमें जो राशि बचा है 32 रुपए कम हुआ, तो ये हो रहा है आपका 294 करोड़ रुपए। यदि 2500 देंगे किसानों को तो ये 294 करोड़ रुपए की राशि किसानों को कब भुगतान किया जाएगा? देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ की वर्तमान भूपेश बघेल जी की सरकार है वो कंगाल हो गई है, वो दिवालिया हो गई है। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों से चुनकर आते हैं और सरकार का दायित्व है कि पूरे छत्तीसगढ़ के साथ में न्याय करे। आज ये स्थिति हो गई है कि मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में पाटन एरिया में जहां पर चलने वाले लोग नहीं है, जहां पर गाड़ियां नहीं है, वहां पर 6 लेन की सड़क बन रही है और विधायकों के क्षेत्र में पगडंडी बनाने के लिए भी पैसे नहीं है। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने भिलाई इस्पात प्रबंधन में जितने फैक्ट्रीज हैं उन सब की जांच करवाई थी। पिछले भाजपा के सरकार के समय में पूरे 3 साल में मात्र 56 निरीक्षण हुआ था और हमारे समय में अभी 3 साल में हम लोगों ने 132 से ज़्यादा निरीक्षण किए हैं और उसमें जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। हम तो बीएसपी प्रबंधन के जो बड़े अधिकारी हैं उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है और मामला न्यायालय में है। और जहाँ तक अनुकंपा नियुक्ति की बात है, ठेका श्रमिकों के लिए अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान भिलाई स्टील प्रबंधन ने नहीं रखा है। हम लोगों ने कहा है कि भाई जो रेगुलर कर्मचारी उनको समय पर अनुकंपा नियुक्ति मिले और जो ठेका श्रमिक है उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था या जो अन्य सुविधाएं हो सकती है उनके परिवार के एक व्यक्ति को रखा जाना चाहिए, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं।